हेलो गाइस। अभी हमने ये पूरा डाटा इकट्ठा किया है एक वेरिएबल के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि डाटा नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं और डाटा नॉर्मलाइज करना क्यों है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे पास पलास है और वो प्रेस्टीज कॉलेज में है। यहाँ पे उस प्रेस्टीज कॉलेज की लोकेशन उज्जैन है और सेम कॉलेज में पलक भी है। ओके, लेकिन किसी प्रकार से मैं यहाँ का डाटा कुछ चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे गलती से इंदौर लिख देता हूँ। ठीक है गाइस। क्या हुआ कि ये जो कॉलेज का डाटा है, ये वाला डाटा अलग हो गया, ये वाला डाटा अलग हो गया, लेकिन ये डाटा एक्चुअल में क्या सेम था। ओके। मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिख दूं। ओके। और यहाँ पे भी एक ही चीज लिख दूं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, वेरिएबल प्रेस्टीज। ओके। और उसके अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट है जो पूरा, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है ना। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलेज में प्रेस्टीज। ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कॉलेज में लिख दिया प्रेस्टीज। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी ये नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होगा कि वैल्यू ऐसी की ऐसी उठ के यहाँ पे तो आ जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा था। सो यहाँ पे एक कॉलेज है, ये भी कॉलेज है। अब मैं इसको किसी वेरिएबल में डिफाइन करके यहाँ पे उस वेरिएबल का यूज कर लूंगा, लेकिन वो वेरिएबल से वो पूरी वैल्यू इसको वापस से असाइन हो जाएगी। अब मैं जब नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे एक चीज को रिमूव करना है। वो चीज कौन सी है? वो चीज ये है कि मुझे डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। जैसे डुप्लीकेट यहाँ पे क्या है कि यार जो ऑब्जेक्ट है वो डुप्लीकेट यहाँ पे भी है। ओके। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं ये कॉलेज है जो, वो अलग से डिफाइन कर दूं और उस कॉलेज को मैं यहाँ पे रिफर कर दूं। ओके गाइस। तो जेसन में वैसे वो होता नहीं है, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो करना है। तो यहाँ पे जो डाटा है उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स का डाटा पूरा कलेक्ट करके रख रखा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास दो चीज हो गई। कौन कौन सी? एक तो हो गया कॉलेज और एक हो गया स्टूडेंट्स। ओके। अब इन दोनों को मैं आपस में रिलेट कैसे करूंगा ये आप देखना। तो ये जो है पूरा का पूरा डाटा, ठीक है, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब इस वेरिएबल के अंदर मैं दो चीजें स्टोर करूंगा। ओके, वो दोनों अलग हैं। जैसे एक हो गया स्टूडेंट्स और एक हो गया कॉलेजेस। ठीक है। तो ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक सिंगल एलिमेंट के अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने करा स्टूडेंट्स। ओके। स्टूडेंट्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे तो ये एक एरे बनेगा। ठीक है। और कॉलेजेस, ठीक है, तो ये भी एक एरे बनेगा। ठीक है। कॉलेजेस के अंदर भी मल्टीपल कॉलेज होंगे। तो पहला कॉलेज हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके। और सेकंड कॉलेज क्या हो जाएगा? ये वाला। मैं इसे कट करने की बजाय कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी। ये मैंने पहला कॉलेज यहाँ पे डाल दिया। ओके। कोमा लगाया, सेपरेट करना है एलिमेंट को एरे में। और सेकंड कॉलेज मैंने यहाँ पे ये वाला डाल दिया। ओके। ये मेरा कॉलेजेस बन गया। ठीक है। और दूसरा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने एक कॉलेज बना दिया। इसको मैं थोड़ा और इधर की साइड कर देता हूँ। ठीक है गाइस। ये मेरे पास दो कॉलेज हो गए। अब स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ये पूरा स्टूडेंट का मैं ऐसा कैसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये मैंने स्टूडेंट्स बना लिए। अभी मैं डाटा नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। तो जैसे अब यहाँ पे जो कॉलेज है ना, इस कॉलेजेस में मेरे पास ऋषिराज कॉलेज है और प्रेस्टीज कॉलेज है। अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स है, नितिन है, पलाश है। अब मान लो नितिन नाम का एक और स्टूडेंट है, तो मैं दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के पास एक आईडी होनी चाहिए।
जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को पता लगा पाए कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे अलग है। ओके, तो यूनिक की है आईडी हमारे पास। सो मैंने आईडी दे दी क्या, 1 इस स्टूडेंट को, है ना। तो हमें हर ऑब्जेक्ट को आईडी देना है। ओके, ये आपको स्टैंडर्ड है, इसको आपको फॉलो करना है। आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाए उसके अंदर एक आईडी दे दी। तो कॉलेज में भी हमने एक आईडी दे दी 1, और इसको मैंने आईडी दे दी 2। एक्चुअली हम यहाँ पे आईडी अलग टाइप से ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं 501 और इसको दे देते हैं 502। ओके, अब स्टूडेंट्स में पहले स्टूडेंट को आईडी दे देते हैं 2101। ओके, इसको हम आईडी दे देते हैं 2102 और सिमिलरली इसको आईडी दे देते हैं हम 2103। तो मैंने बोला है कि नॉर्मलाइज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये कॉलेज वाला डाटा है, ये ऐसा का ऐसा इस कॉलेज में भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब अगर ये ऑब्जेक्ट है मतलब सिंगल है, तो कॉलेज में हम यहाँ पे डायरेक्ट उस कॉलेज की आईडी डाल देंगे। तो कॉलेज 501 से क्या होगा, आपको इस डाटा को ऑब्जर्व करके ये समझ में आएगा कि जो 501 वाला जो कॉलेज है, जिसकी आईडी 501 है, हमेशा यहाँ पे देखना कि वो आईडी को ही कर रहा है लिंक, है ना। तो ये 501 है, ये यहाँ पे है। सो इस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, है ना। और कोर्स ये हो गया, और इसका भी मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 502 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 502 लिख देता हूँ। तो ये मेरा डाटा नॉर्मलाइज हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, फ्रेंड्स। यहाँ पे पलाश और पलक है। तो ये पलाश कौन सा पलाश है, तो यहाँ पे मुझे इस नाम की जगह आईडी देनी चाहिए 2102 और पलक की आईडी दे देनी चाहिए 2103। ठीक है गाइस। सो इसको बोलते हैं डाटा नॉर्मलाइजेशन। ओके, अब जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्सेस भी हैं, है ना। तो अलग अलग कोर्स है, तो मैं कोर्सेस को भी अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट्स नाम का एक एरे बना लेता हूँ, है ना। इस एरे के अंदर मैं डिपार्टमेंट्स बना लेता हूँ। पहला डिपार्टमेंट है जिसकी आईडी हो गई 101, नेम हो गया CSE, आईडी हो गया 102, नेम हो गया EE, आईडी हो गया 103, नेम हो गया AAC। ठीक है, तो ये मेरा डाटा इकट्ठा हो गया डिपार्टमेंट्स का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दे दूंगा। क्यों, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में अगर मैं यहाँ पे बस सिर्फ डबल ई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस अकेले से मुझे इंफॉर्मेशन पता नहीं पड़ेगी। अगर उस डिपार्टमेंट में और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इस डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, है ना, सब्जेक्ट्स, तो उसका भी एक एरे होगा और उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी। सो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ई की जगह क्या लिख देता हूँ 102, CSE की जगह क्या लिख देता हूँ 101। ओके, इसमें लिख देता हूँ मैं 101, 102, 103। यहाँ पे मैंने एरे में लिया है डिपार्टमेंट्स को। क्यों, क्योंकि कॉलेज के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, इसलिए एरे। लेकिन जब एक स्टूडेंट है उसके अंदर अगर मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कोर्स में, तो सिंगल वेरिएबल है, मतलब सिंगल उसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में मैंने असाइन किया था। तो मैं वहाँ पे CSE की जगह 101 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी 101 आ जाएगा और ASE के लिए आ जाएगा 103। ओके, सो ये हो गया मेरा डाटा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है गाइज। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ों पे मूव करेंगे, जो कि है कंडीशंस एंड लूप्स। ओके गाइज, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।